हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज की जो वीडियो होने वाली है, ये हमारी जो सीरीज़ निकली हुई है राजस्थान ज्योग्राफी की, स्पेशली इंग्लिश मीडियम की, इसकी 20th क्लास निकली है, जिसके अंदर वीडियो वो काफ़ी आस्क रही कि सर एग्रीकल्चर की वीडियो बनाऊँ, तो एग्रीकल्चर की मैंने सीरीज़ निकाल दी है, जो कि एक तरह से सब पार्ट है किसका, राजस्थान ज्योग्राफी का, और एग्रीकल्चर और किसका सब पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। तो मैं यहाँ पर एज इसको ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब जो भी जो क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, इन सब के जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है विच इज़ वॉट वीके स्क्वायर RJ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हो। मतलब जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको 2 या 3 घंटे बाद में उसकी जो PDF है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से उसको नोट कर लेना। अब इसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे मैं बताता जाऊँगा आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है, कि नोट्स बनाओगे अपने हाथ से वही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ जो डेटा मैं निकाल रहा हूँ या ऑफिशियल राजस्थान की गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से निकाल रहा हूँ, तो इसमें टेंशन नहीं लेना कि कुछ दिक्कत है कि नहीं, डेटा एकदम परफेक्ट होंगे, ठीक है। और आज देखो ये जो वीडियो जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, ये एक वीडियो में कभी कंप्लीट नहीं होता। मैं इसको चाहता हूँ 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले सीधे कंटेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो राजस्थान का मैप है। नॉर्मली मैं हर वीडियो में आपको राजस्थान का ये जो नया मैप है अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। इसका मैप भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट टू डू टुडे, मतलब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर चीज़ क्या है, इसका वर्ड का मतलब क्या है, क्या मतलब है। फिर पढ़ेंगे राजस्थान का बजट एग्रीकल्चर का, मतलब एग्रीकल्चर का अलग से बजट निकलता राजस्थान का, कब निकला, पहले कैसे निकलता था, आज के टाइम पे क्या सिनेरियो है। फिर बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का हम करेंगे क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस पे एग्रीकल्चर की भी क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें से स्पेशली एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन अंडर सीज़न साइकिल, मतलब सीज़न के हिसाब से, मतलब गर्मी में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, और बीच के अंदर बारिश के मौसम में क्या होता है। तो ये जो तीनों सीज़न के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, ये तीनों पढ़ेंगे, जिसमें हमने मेजरली रबी, खरीफ और ज़ैद ये 3 पढ़ते हैं। फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, तीनों क्या बोल सकते, तीनों क्लासिफिकेशन में प्रॉपर्ली आज पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स पढ़ेंगे। और रबी क्रॉप्स के बाद में रबी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर कहाँ पर राजस्थान का स्टैंड करता है इंडिया के अंदर। और एज़ कम्पेरेटिवली जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी क्रॉप्स पढ़ेंगे, उसकी उगने की या उसकी जो मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन की जो कंडीशन है, मतलब क्या टेम्परेचर है, क्या सॉइल चाहिए, किस टाइप का टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा पूरा आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ फुल्ली कम्प्लीटली फ्री कंटेंट, आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी फ्रॉम दिस। सो बस यही है कि आपकी ड्यूटी है कि आप इसको फैलाते रहो और बस पढ़ते रहो, और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को 2x पे देख लो, और अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो धीरे करके देख सकते हो। दोनों चीज़ें इज़ अप टू यू, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, दैट एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी सेड बाय महात्मा गांधी डिकेड्स अगो। महात्मा गांधी जी, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था, दैट एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वाई, ये क्यों वर्ड आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं। कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही, अगर एग्रीकल्चर नहीं होता, फूड ग्रेन्स जो भी हमको खाने का जो मतलब खाने वाले पदार्थ वो नहीं बनते, तो उसके बिना इंसान छोड़ो कोई भी जानवर काम कैसे करेगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ काम करने के लिए, हर इंसान को काम करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। और खाना कैसे बनता है, एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें उगाते हैं। अब ये तो कॉमन सेंस है, आपको सबको पता है, इसमें ज़्यादा बताने लायक है नहीं। Now, even today, the situation is still the same, with almost entire economy being sustained by agriculture. आज भी स्थिति ऐसी है कि भारत का जो इकोनॉमी के अंदर जो बड़ा जो पार्ट है, बड़ा स्टैंड है, कौन रखता है, एग्रीकल्चर। जैसे कि हमको पता है कि जो आज़ादी हुई थी उससे पहले भी इंडिया एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा था। मेन डिपेंडेंसी अपनी कमाई जो मैक्सिमम लोगों की क्या थी, फार्मर्स, एग्रीकल्चर। तो इतने साल हो गए, आज भी वही है। इम्पोर्टेंस मतलब ज़्यादा नहीं, बट
इम्पोर्टेंस है। सो इट इज़ फेल्ड that with provision of timely and adequate inputs such as fertilizers, seeds, pesticides, and by making available affordable agriculture credit crops insurance, Indian farmers are going to ensure food and nutrition security to the nation. So ये जो लाइन है ना, ये लाइन का मेन मतलब है एग्रीकल्चर। इंडियन फार्मर्स आर गोइंग टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू द नेशन। तो इंडियन फार्मर्स इंश्योर करते हैं फूड और न्यूट्रिशनल की सिक्योरिटी टू द नेशन। तो नेशन के लिए कौन सिक्योर करते हैं? इंडियन फार्मर्स। अब ये कह रहे हैं कि जैसे समय से फर्टिलाइज़र, सीड्स, पेस्टिसाइड ये अच्छे बनने लगे, तो इससे क्या हो गया, इंडियन फार्मर्स को और अच्छी तरह से इंश्योरेंस बढ़ गई कि फूड और एग्रीकल्चर के अंदर वो अपना योगदान दे पाए। ठीक है, अब स्पेशली हमने एग्रीकल्चर के बारे में बेसिकली पढ़ लिया। तो एग्रीकल्चर जब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर, मतलब हिंदी में कहें तो कृषि वाला काम है सारा। अब मैंने यहाँ बताया था आपको कि जीडीपी के बारे में बताया था। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? कंट्री का होता है, मतलब पर्टिकुलर नेशन का। और जब इंडिया के अंदर स्टेट्स की बात करते हैं तो जीएसडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएसडीपी। बस इसमें क्या होगा? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, बस यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। तो राजस्थान के अंदर क्या है कि एग्रीकल्चर के बजट पहले साथ में निकलते थे नॉर्मल बजट के साथ में, बट कब ये चेंज हुआ? 2022-23 वाला जो बजट था उसके अंदर क्या था कि राजस्थान का जो एग्रीकल्चर बजट था वो अलग से निकाला गया राजस्थान के ओरिजिनल बजट से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, क्या लिखा हुआ है? इन राजस्थान द एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ गुड शेयर ऑफ जीएसडीपी ऑफ राजस्थान विथ हैविंग 26.21% ऑफ जीएसडीपी। मतलब राजस्थान का टोटल जो जीएसडीपी है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना राजस्थान टोटल इनकम करता है उसका 26.21% क्या है? एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो टोटल मिला के 2.05 लाख करोड़ रुपए। तो आप इस चीज़ से समझ जाते हो कि एग्रीकल्चर का शेयर अपने राजस्थान में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और ये डेटा कहाँ से आया हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान 2023-24 का लेटेस्ट आया था, उसके ऊपर से निकाला है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था एकदम ऑथेंटिक मैं आपको सोर्स बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई, मैं ऐसा बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे पढ़ते। अब हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इन द सेंस टाइप्स पढ़ेंगे, हम किस टाइप से एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे तरीके लिखे हैं। पहला लिखा हुआ है सीजन साइकिल बेस, जिसके अंदर खरीफ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम रबी पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ज़ैद। ये तीनों मैंने आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, फिर बाद में पढ़ते हैं इसके यूज़ के ऊपर, हम बताते हैं यूज़ कैसे कैसे होते हैं, उस टाइप से हम एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ते हैं। उसमें भी दो तरह के यूज़ हैं, फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल। फूड ग्रेन्स का मतलब कि इसमें फूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे सीरियल है, वीट है, बाजरा है, राइस है, तो ये चीज़ें क्या हैं। फिर पल्सेस होगी, इसमें मूंग हो गया, ग्राम हो गया, लेंटिस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर बाद में बताएं कि जैसे हम कह सकते हैं कि कमर्शियल मतलब हम ऐसे कमाई के हिसाब से बोल सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? ऑयल सीड्स होता है। ऑयल सीड्स का मतलब होता है कि ऐसे सीड्स जिससे तेल बनते हैं, जिससे मतलब अलग अलग जगह, जैसे अगर बालों में लगाते हैं वो तेल अलग होता है, खाने में कुकिंग ऑयल अलग होता है। शुगर कैन काम कैसे है कि अगर इसको इंडस्ट्री में यूज़ करूँ तो इससे मैं शुगर बना सकता हूँ। दूसरी बात, शुगर कैन का जो भूसा मतलब जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट से बायोगैस प्लांट बना सकता हूँ मैं, या उससे मैं वेस्ट प्रोडक्ट से मैं कोई और, जैसे मैं कर सकता हूँ कि हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको। और एक कॉटन है, कॉटन काम काफ़ी होता है, उसका भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम होता है। तो ये सब क्या होगी? कमर्शियल होगी क्रॉप्स। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस आता है, जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? प्रोसेस बेस्ड। मतलब प्रोसेस, हम किस टाइप से इसको प्रोसेस करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं ना, वो अलग अलग टाइप से करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर, एक होता है ड्राई बेस, एक होता है मिक्स या ऑर्गेनिक बेस, एक रिले ट्रक बेस या जूमिंग। तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये सारी प्रोसेस होती है, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रबी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रबी के बारे में। देखो इतना सारा टॉपिक है, ये आपके सामने है। हम एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी, ये सब चीज़ करेंगे एग्रीकल्चर में। इसके शायद हो सकते हैं, मैं तो 2 पार्ट बोला, लेकिन बट ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, तो उसका दिक्कत मत लेना। बट जैसे आज क्या पढ़ेंगे? हम सीजन साइकिल बेस करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब क्या पढ़ेंगे? दैट इंडिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे। दैट इंडिया इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब देखो, एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया, राजस्थान का जीएसडीपी पढ़ लिया, बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके अंदर राजस्थान का इंडिया के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि राजस्थान का अगर पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा इंडिया का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है दुनिया के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है? दैट इंडिया इज़
आल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब दुनिया का सेकेंड नंबर प्रोड्यूसर है किसका, फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, कौन, इंडिया। तो ये चीज़ याद रखना कि इंडिया का स्टैंड कहाँ करता है दुनिया के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, शुगर का एक्सपोर्टर भी सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें राजस्थान की क्या स्टैंड है, तो राजस्थान होल्ड्स थर्ड रैंक इन इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो पूरे इंडिया में बता रहा हूँ मैं आपको, जो स्टेट है राजस्थान वो होल्ड क्या करता है, थर्ड रैंक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इंडिया दुनिया में कहाँ रखता है स्टैंड, सेकंड नंबर पे। अगर शुगर केन के एक्सपोर्ट देखो उसमें सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर याद रख लो। राजस्थान की बात करें तो इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो राजस्थान का तो थर्ड नंबर पे आता है, ये चीज़ याद रखना आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, थर्ड नंबर रैंक है राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ ये देखते हैं कि राजस्थान की और प्रोडक्शन जो भी करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान किस किस चीज़ में फर्स्ट नंबर रैंक करता है इंडिया के अंदर, तो राजस्थान बाजरा उगाने में, ठीक है, रेप उगाने में, रैप बोलते हैं या रैप बोलते हैं, मस्टर्ड उगाने में, और ऑयल सील से टोटर, और सबसे मेन गुड़ मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ऐसा कहते हैं कि 80% जो गुड़ है इंडिया का वो राजस्थान में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि राजस्थान के अंदर मतलब इंडिया का जो 80% गुड़ है राजस्थान में बनता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि इसका डोमिनेंस है, क्या रहा है, डोमिनेंस। अब आगे जब बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे हाँ, तो सेकंड नंबर रैंक अब किस में है कि सेकंड नंबर रैंक राजस्थान का स्टैंड करता है, ये चीज़ भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड नंबर है न्यूट्री सीरियल्स एंड ग्राउंड नट्स, इन दोनों के अंदर राजस्थान सेकंड नंबर स्टैंड करता है, ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट टोटल पल्सेस ग्राम जवार एंड सोयाबीन, इसके लिए कहाँ रखता है ये, थर्ड पे स्टैंड। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्रीकल्चर बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बजट ऑफ राजस्थान इन 2021 ऑफ द बजट ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बजट अलाउंस हुआ था, मतलब वो तो जो 2022 से 2023 जो बताया था मैंने आपको पहले, वो क्या था, इकोनॉमिक सर्वे। देखो बजट ऐसा होता है कि साल का स्टार्टिंग में पहले बताता है कि हम पूरे साल में ये करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पूरे साल में हमने क्या किया, मतलब कि अगर 2021 से 2022 का अगर बजट दिया हुआ, मतलब 2021 से हम 2022 में क्या करेंगे इसके अंदर दिया हुआ है। अब 2021 से 22 में है तो जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसके आगे वाला जो होगा वो वाला ईयर में बताएंगे, मतलब 22-23 वाले ईयर में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हमारे हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैंने जब चेक किया तो ये ध्यान तो बड़ा, ये जो लिखा हुआ डेट यहाँ पर इसको आप या तो करेक्ट कर लेते, चलो ये 2022 है और यहाँ पर 23 है। ठीक है ना, वो क्या एक्चुअल मिसप्रिंट हो गया, जो 2021-22 है उसके अंदर था पेपरलेस राजस्थान बजट। ठीक है ना, तो 2021-22 के अंदर जो निकला था वो क्या निकला था, पेपरलेस राजस्थान का बजट निकला था। ठीक है, और 2022-23 में क्या निकला था, सेपरेट बजट निकला था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने में, बिल्कुल। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आप समझ जाना। तो पहले एग्रीकल्चर का जो बजट सेपरेट हुआ था बजट ऑफ राजस्थान के अंदर, कब हुआ था, 2022-23 के बजट के अंदर, और पेपरलेस बजट कब निकला था, 21-22 के अंदर। अब आगे क्या देखते हैं कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, मतलब इंडिया की रैंक पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर है किसके अंदर, मिल्क प्रोडक्शन में, एंड कंट्रीब्यूट 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और 2021 और 2022 के डेटा के हिसाब से, एंड अराउंड 15% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय राजस्थान। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो इंडिया फर्स्ट नंबर रैंक करता है दुनिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में, फिर जो कि दुनिया का 24% है अराउंड। उसके बाद में 15% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, मतलब किससे आता है, राजस्थान से इकलौता। तो राजस्थान इकलौता 15% मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर, विथ विच राजस्थान इज़ द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इससे हमको राजस्थान का क्या मिलता है कि राजस्थान रैंक करता है नंबर 1 पे। किस पे रैंक करता है, नंबर 1 पे, किस में, मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। नाउ मिल्क प्रोडक्शन कम्स अंडर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आप तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो आप मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से बात कर रहे हो। तो देखो एक्चुअल में ऐसा है कि मिल्क प्रोडक्शन है, कैटल्स का है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको पेपर अच्छी समझ में आ गया, मतलब इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करते हैं।
तो अब क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था हमने, सीजन साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिससे मैं बताता कि सर्दी गर्मी या बारिश के मौसम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स, देन पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स, देन पढ़ेंगे ज़ैद क्रॉप्स। आज क्या पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। दिस क्रॉप आल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स। इसको विंटर क्रॉप्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो फसलें होती है उसको उगाया कब जाता है, सर्दियों में। इससे याद रखो, इसका मतलब क्या है, ये विंटर क्रॉप्स। सो आर एग्रीकल्चर क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर। सोन का मतलब होता है इनको उगाया कब जाता है, सर्दियों में। एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब कब उसको, मतलब फसल काटी जाती है, स्प्रिंग के अंदर। और ये कहाँ का होता है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली यही होता है। ठीक है, नाउ रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड अक्टूबर एंड दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको उगाया जाता है, मतलब इस टाइम सर्दी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में कि प्रेफरेबल आफ्टर द मानसून रेंस ओवर, मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर दिसंबर इसलिए उगाई जाती है क्योंकि जैसे मानसून आता है, कब आता है, जून आता है साउथ के अंदर, राजस्थान में आता है जुलाई के अंदर। तो जुलाई अगस्त चलता रहता है, मतलब मानसून चलता है, अच्छा खासा, अच्छी खासी बारिश हो जाती है। तो बारिश के बाद में अक्टूबर स्टार्ट होता है, अक्टूबर से दिसंबर सर्दी आ जाती है। तो इस सर्दियों के बीच में इसको क्या कहता है, उगाया जाता है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि प्रेफरेबल आफ्टर द मानसून रेन्स आर ओवर इन हार्वेस्टिंग बिगिंस इन अप्रैल टू जून। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसको काटना, कटाई। तो ये कब होती है, अप्रैल से जून के बीच, मतलब गर्मियों के अंदर। ठीक है ना, तो आपने ये चीज़ अच्छी तरह से नोटिस कर दी होगी कि रबी क्रॉप के बारे में क्या है, उगाना कब, विंटर सीजन में, रेनी सीजन में जस्ट बाद में, और इसको हार्वेस्ट मतलब काटना कब, कि गर्मियों के अंदर। नाउ द क्रॉप आर ग्रोन ईदर विद रेन वाटर दैट इज प्री परकोलेटेड इनटू द ग्राउंड और यूजिंग इरिगेशन। मतलब ये जो क्रॉप्स उगाई जाती है, दो तरीके से उगाई जाती है, या तो रेन वाटर से, क्योंकि जस्ट पहले रेन वाटर मतलब मानसून आया हुआ है, और कुछ कुछ जगह पे अगर मानसून नहीं है बाई चांस, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम इरिगेशन की मदद से काम कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो इंदिरा गांधी कैनल है, जो IGNP जो प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हर जगह पानी डाला हुआ है जो ऊपर से आता है नॉर्थ से। तो उस पानी से भी हम काम कर सकते हैं अगर बारिश नहीं आई, क्योंकि हम डिपेंड नहीं हो सकते बार बार बारिश पे, क्योंकि बारिश हर टाइम नहीं आती, कभी कभार अच्छी आती है, कभी कभार बिल्कुल नहीं आती। तो कभी कभार क्या होता है, इरीगेशन से हम यहाँ पर काम चला सकते हैं। नाउ अब इसमें एक चीज़ दिक्कत क्या है कि हम जैसे एक चीज़ पढ़ते हैं कि मावट, मावट मतलब क्या पढ़ते हैं, सर्दियों के अंदर बारिश। अब जो इस अब कॉमन सेंस है कि मैं अगर सर्दियों में फसल उगाऊंगा, ठीक है, अब महीना भर भी नहीं होगा, 2 महीना भी होगा, छोटे छोटे से इसके मतलब थोड़ी थोड़ी उगेगी, मतलब कैसे कि मान लेते हैं कि इतनी इतनी सी होगी, छोटी छोटी सी इसके पत्ता है। अब अगर इस टाइम बारिश आ गई, बारिश का मतलब क्या है, एक्सेसिव वाटर, तो ये फसल क्या हो जाएगी, पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, दैट गुड रेन इन विंटर कॉल्ड मावट, मतलब अच्छी बारिश जो सर्दियों में क्या बोलते हैं, मावट। ये क्या करती है, स्पॉइल्स द रबी क्रॉप्स बट इज़ गुड फॉर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है रबी क्रॉप को। खरीफ क्रॉप्स के लिए गुड क्यों है, बिकॉज खरीफ क्रॉप्स गर्मियों में उगाई जाती है, इसलिए उनके लिए अच्छी है। और इसकी क्या मेजर क्रॉप्स क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड है, कोरिएंडर है। कोरिएंडर क्या होता है, दाने। क्यूमिन सीड्स क्या होते हैं, जीरा, तेरमेरा, मसूर की दाल, मेथी, इसबगोल। तो ये हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, ये जो डिटेल नीचे लिखी हुई है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर बजट क्या होता है राजस्थान के अंदर, कैसा अलग निकलता है। उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके बाद में सीजनल क्रॉप्स क्या क्या होती है, और उसके बाद में सीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर पहला क्लासिफिकेशन क्या है, रबी। रबी कब उगाई जाती है, एकदम टिप्स पे याद करो, रबी कब उगाई जाती है, विंटर में। तो क्या बोलते हैं इसको, विंटर क्रॉप्स। इसको काटा कब जाता है, गर्मियों के अंदर, अप्रैल से जून। उगाया कब जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। फिर मावट आती है बारिश, इसके लिए क्या है, खराब, लेकिन वो किसके लिए अच्छी है, खरीफ के लिए। क्यों अच्छी है, क्योंकि खरीफ गर्मियों में उगाई जाती है, इसमें नहीं उगाई जाती सर्दियों में। फिर मेजर क्रॉप की बात करें तो वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, मसूर, मेथी, ये सब। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, एक एक क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली क्रॉप, सबसे फेमस क्रॉप सबको पता है, रोटी। रोटी के बिना काम नहीं होता, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो वीट, गेहूँ के बारे में पढ़ेंगे। अब गेहूँ का प्रॉपर चीज़ें पढ़ेंगे कि राजस्थान कितना स्टैंड करता है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन में, और फर्स्ट कौन है, और मैक्सिमम क्या है। सो राजस्थान के अंदर देखा जाए दैट वीट इज़ द मैक्सिमम प्रोड्यूस क्रॉप इन द स्टेट। मतलब सब क्रॉप जितनी भी राजस्थान में है, उन सब क्रॉप का अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती है, वीट। ठीक है,
तो पहली ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है, दिस इज़ व्हाट मैक्सिमम प्रोड्यूस क्रॉप्स। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान स्टैंड 5th इन द वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर राजस्थान का क्या स्टैंड है, 5वां पोजीशन किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ वीट। फर्स्ट नंबर कौन है, यूपी, नॉर्मल चीज़ है क्योंकि वहाँ पर गेंजीज है, मतलब गंगा रिवर, तो उसका गंगा का प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी हरियाली। ऊपर से द मेजर वीट वैराइटीज़ प्रोड्यूस राजस्थान। अब राजस्थान में कौन कौन सी वीट की वैराइटीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो भी ध्यान है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है। सोना कल्याण, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, मैक्साइन। ठीक है, तो ये मैंने 5 नाम लिखे हैं। तो अगर देखो ऐसा है कि जैसे आरएस की प्रिपरेशन करते हैं, आरएस के जो क्वेश्चन देखते हैं, तो कई बार क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्रीकल्चर क्वेश्चन देना है मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरा वीट का ही उठा लूँगा। मैं ऐसे लिख दूँगा 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लिख दूँगा कि राजस्थान रैंक्स या राजस्थान होल्ड्स फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक इन द वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब ये स्टेटमेंट मुझे ध्यान पड़ जाएगा, मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या पढ़ा है, 5th प्रोडक्शन। फिर बाद में पूछ लेंगे कि राजस्थान के अंदर वीट है ना सबसे कम उगता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे क्रॉप्स के, ये भी गलत है क्योंकि हमको पता है सबसे ज़्यादा वीट उगाया जाता है और राजस्थान 5वां नंबर स्टैंड करता है। पहला नंबर कौन करता है, उत्तर प्रदेश। फिर कोई हमको या तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली 1 लाइन में क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें पूछ लेंगे कि सोना कल्याण, सोनेरा, ये शरबती, कोहिनूर और मैक्साइन। कोहिनूर तो पूछेंगे बिकॉज कोहिनूर सबको पता है, लेकिन कोहिनूर एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कोहिनूर की एक्चुअल में अपन ज़्यादातर देखते हैं कि चावल की ब्रांड है, बट वो ब्रांड है, वो उसका मतलब टाइप नहीं है, मतलब कैसे तो वो वैरायटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको कोहिनूर को समझ के चावल में टिक कर देंगे, ठीक है, या हमको मानेगी नहीं कि ये वीट का प्रोडक्शन मतलब वीट की कोई वेराइटी। तो कोहिनूर आप याद रखना कि अगर वेराइटीज़ की अंदर बात करें तो कोहिनूर वेराइटी किसकी है, वीट, ठीक है। तो इस टाइप की वीट की कोई वेराइटी 4-5 दे देंगे, बता देंगे ये क्या है, तो नीचे ऑप्शन दे देंगे कि कोई कस्टम का दे देंगे, किसी और को चीज़ देंगे, मतलब एग्रीकल्चर आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन दे देंगे कि या तो कुछ चूड़ियाँ थे या टर्बन थे या ये थे, या बोल देंगे वीट थे या वेराइटीज़ ऑफ वीट थे। तो अगर ऐसी चीज़ आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब कॉमन सेंस है कि हमको वीट उगाने के लिए क्या क्या टेम्परेचर चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, 15 से 27 डिग्री। रेनफॉल भी कितनी ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 से 100। नॉर्मली अपने यहाँ पर कितनी होती है, 60। यहाँ पर कितना होता है अपने पास टेम्परेचर, हालांकि प्लस ही रहता है, लेकिन वो गर्मी में रहता है, तो गर्मी में तो ये काट लेते हैं ना अपन, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं आती। तो टेम्परेचर इतना ही रहता है सर्दियों में। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर गेहूँ उगता है, तो इसका नाम क्या आएगा आंसर, गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन कंपेयर टू वीट, दैट इज़ वॉट, गंगानगर। फिर दूसरे और डिस्ट्रिक्ट भी बनाते होंगे, कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन होता है, तो भरतपुर में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, जयपुर में होता है, बारा में होता है, अलवर में होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, क्वेश्चन ज़्यादा आएगा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, गंगानगर। तो वीट का हमने सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब हम बात करें किसकी, बारले की, ठीक है। अब बारले का मतलब देखो यहाँ पर है, कई जगह लोगों को पता नहीं चलता बारले का मतलब क्या है। बारले को हिंदी में बोलते हैं जऊ, ठीक है। जऊ से आपको ध्यान पड़ जाएगा कि जऊ हम किसकी बात कर रहे हैं। जऊ इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वीट से थोड़ा सा बेहतर है। क्यों बेहतर है, बिकॉज इसमें फाइबर ज़्यादा है, ऊपर इसमें ग्लूटन नहीं है, ठीक है, तो शरीर के लिए अच्छा होता है ये, बट इसको लोग खाते नहीं। मेन वीट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई अपने इंडिया के अंदर, पूरे वीट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई। बट मेरे हिसाब से जो मिलेट्स है, मिलेट्स मतलब ये जो वीट है, मतलब ये बारले है और बाजरी है, ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना, मक्कियाँ है, मक्की है, तो इन सबको क्या है आप ज़्यादा बढ़ावा दो, बिकॉज ये कहते हैं कि इनमें ज़्यादा फाइबर होता है और ये ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, तो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस। नाउ जो बारले होता है, जऊ होती है, तो इसके अंदर राजस्थान इंडिया में मतलब कहाँ स्टैंड करता है, तो राजस्थान इसमें स्टैंड करता है फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बारले, ठीक है, जो कि कंट्री का कितना 53% है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस। जौ बनाने में राजस्थान फर्स्ट नंबर रैंक में, जो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा है इंडिया का, ठीक है ना। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान लमसम साथ में आएंगे, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, दैट बार्ले इज़ अ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो आपको अगर क्लाइमेट वाली क्लास ली आपने तो आपको ध्यान पड़ेगा, मैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल रहा हूँ तो कौन सा इलाका होगा, ठीक है। नाउ इट रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज़ पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ सारी
हम पढ़ रहे हैं रबी क्रॉप्स, जिसको क्या बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। तो जितनी भी क्रॉप्स होगी ना ये सब कम टेम्परेचर में उगने वाली होगी। तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस में इसको चाहिए बनने के लिए, और अगर ग्रोन हो मतलब पूरी उग जाए तो 30 डिग्री तक ये सहन कर सकता है टेम्परेचर, क्योंकि मुझे पता है अप्रैल और मई तक गर्मी बढ़ जाती है। नाउ बार्ले कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट एट एनी स्टेज ऑफ ग्रोथ। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, धुंध, ठीक है। तो धुंध और जो सर्दियों में जो होता है ना एकदम मतलब पानी जम जाना, वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर ये हो जाता तो पूरी पूरी फसल खराब हो जाती। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा 50 से 100 ही लिखा हुआ है। नाउ इसकी क्या क्या वैरायटी ग्रोन होती है इंडिया मतलब राजस्थान के अंदर, तो खूब सारी वैरायटी। अब देखो RS6, RS17, RDB, राज 1418, राज राज राज, ये हो गया RD। तो आप ये ध्यान रखना, अगर RD, RDB, RS, राज इस टाइप के दिख रहे हैं तो आप इसका क्या आंसर डालोगे, बार्ले। देखो वैरायटी से क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल ये हिटिंग क्वेश्चन है डायरेक्टली। अब इसके अंदर राजस्थान सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, प्रोड्यूस करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नाम क्या है, गंगानगर। बाकी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, जयपुर, सीकर, अजमेर। तो गंगानगर 2 जगह विनर है, ठीक है, मतलब 2 जगह ज़्यादा इसका नाम है। आगे बात करेंगे थर्ड की, ग्राम। अब ग्राम क्या होता है, तो आपने एक फोटो देखी यहाँ पर, फोटो का मतलब क्या दिख रहा है आपको, मूंग। मूंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो मूंग के बारे में बात करते हैं। हम सबको पता है सर्दियों के अंदर मूंग अच्छे आते हैं, सब मूंग खरीदते हैं और मूंग की दाल खाते हैं, और हम इसकी दाल के साथ चावल जो भी होता है वो सबके अपने भी पर्सनल चॉइस है। बट मूंग की इंपॉर्टेंस कितनी है, दिस इज ग्रेट इन प्रोटीन, एक तरह से प्रोटीन का सोर्स है। सो राजस्थान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब इसका जो प्रोड्यूसर राजस्थान क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान का इन इंडिया। किसके बाद में, मध्य प्रदेश के बाद में। नाउ ग्राम इज़ अ कूल एंड ड्राई सीजन क्रॉप। ऑलरेडी हम बात कर रबी की। नाउ इसके टेम्परेचर क्या चाहिए, 18 से 25 के बीच में चाहिए, ठीक है। और इट इज़ गुड फॉर क्रॉप। इसमें फर्स्ट नंबर रैंक करता है हनुमानगढ़। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूशन करता है इसका, हनुमानगढ़। फिर अलग डिस्ट्रिक्ट भी है, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, अलग अलग खूब जगह होती है। देखो मूंग ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अलग डिस्ट्रिक्ट में लिखा है, ये एक्सेट्रा है, ETC भी चेप देता हूँ मैं यहाँ पर। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर इन जगह पे है, ETC का मतलब इनके अलावा भी है बट इतनी लार्ज स्केल में नहीं है। यहाँ भी आप समझ ना, इसका मतलब ये ETC है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं सोफिस्टिकेटेड, मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ, ये कहीं भी लग सकती है। गेहूँ कई जगह उगता है, ये भी ग्राम भी कई जगह उगता है, मतलब जो मूंग होता है ये भी कई जगह उगता है। तो मैं मूंग लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मूंग, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि राजस्थान सेकंड नंबर रैंक रखता है इसके अंदर मध्य प्रदेश के बाद में, और ये हनुमानगढ़ इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर रैंक। नेक्स्ट बात करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या बोलते हैं, राई, ठीक है। राई होती है नॉर्मल चीज़ है, राई। हम देखते हैं सर्दियों के अंदर जब जैसे आज के टाइम पे अभी भी कि आप देखोगे कि येलो येलो करके खूब सारे आपको मिलेंगे फूल, खुशबू भी आएगी अच्छी खासी, तो वो क्या है सब, मस्टर्ड है। नाउ राजस्थान इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान रैंक नंबर 1 पे रखता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हाफ ऑफ कंट्रीज जो प्रोडक्शन है कौन कौन रखता है, एक तो मस्टर्ड रखता है, और जस्ट इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ये बारले। तो 2 रख गया, 2 मतलब क्या है, डोमिनेंस दिखाते हैं अपने किसमें, रबी के अंदर। और इसमें क्लाइमेट क्या चाहिए, ड्राई चाहिए और कोल्ड चाहिए, ठीक है। सॉइल चाहिए लोमी, और लार्जेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो प्रोड्यूस करता है, भरतपुर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा राई मतलब मस्टर्ड कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, भरतपुर के अंदर। फिर बाकी तो डिस्ट्रिक्ट खूब सारी, हर जगह मतलब कई जगह खूब जगह मिल जाएगा, राजस्थान हर जगह मिल जाएगा मतलब मस्टर्ड। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है वो ध्यान होना चाहिए। क्लाइमेट क्या चाहिए, राजस्थान का स्टैंड कहाँ पर है, कंट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे कोरिएंडर, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दाने, दाना बोलते हैं, मतलब जो सब्जी में डालते हैं स्वाद के ना से, इसकी चटनी बनती है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोरिएंडर, ठीक है। तो थर्ड नंबर वापस इसका नाम आ गया कि राजस्थान ये टॉप प्रोड्यूसर है, और ये 54% कंट्रीज़ का टोटल दाने बनाता है, मतलब दाना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी राजस्थान टॉप करता है। इसको भी ठंडा चाहिए, मतलब क्योंकि अभी पता है आपको, जैसे मंडी में जाते हो तो आप देखते हो कि दाने की मतलब मंडी में देखो ऐसा, सर्दियों के अंदर हर सब्जी की रेट सस्ती हो जाती है, ठीक है। कोई सब्ज़ी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, बिकॉज सर्दियों में जो मेन में सब्जियाँ होती है जैसे पत्ते वाली, ये बहुत ज़्यादा उगती, तो दाने भी सस्ते हो जाते हैं। सस्ते क्यों होते हैं, बिकॉज हर क्वालिटी में आता है, बहुत क्वांटिटी में आते हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ये भी क्या, कूल ड्राई एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इसको, और 15 से 28 डिग्री चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बनती है, झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ किधर है, कोटा बूंदी वाला, हाड़ौती वाला इलाका, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ कोरिएंडर प्रोडक्शन राजस्थान एट
बारा, कोटा, जालौर, मेजोरिटी वहाँ पर है, बट ऐसे हर जगह उगती है, सब जगह उगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात तो नहीं हो सकती कि कोटा में ही जल रहा है तो जैसलमेर में कैसा आएगा, सड़ जाएगा ना, इतना जब तक आएगा, ऐसा बात नहीं है, हर जगह उगता है राजस्थान में। बट यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा हुआ है व्हाट, मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादातर, इंपॉर्टेंस बोला है मैंने। तो कोरिएंडर के बारे में भी क्या आपको दिया पड़ा, राजस्थान का स्टैंड करता है नंबर 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूमिन सीड्स की, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जीरा। जैसा आप फोटो देख सकते हो, जीरा, जीरे के बिना कोई भी सब्जी में, कोई भी खाने के अंदर स्वाद नहीं बनता। तो हम जीरे के बारे में बात करेंगे। इसका राजस्थान के अंदर क्या स्टैंड है, राजस्थान इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन सीड्स इन इंडिया आफ्टर गुजरात। तो राजस्थान की रैंक क्या है, सेकेंड नंबर इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, क्यूमिन सीड्स। इसका क्लाइमेट क्या चाहिए, मॉडरेटली कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। देन इसके टेम्परेचर क्या चाहिए, 25 से 30 डिग्री। और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ बनते हैं ये, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हर जगह बनते हैं। इसमें प्रॉपर मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, पर आप कह सकते हो कि ये जो अपना मारवाड़ रीजन है, यहाँ पर इसको ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है, महंगा मिलता है, लेकिन इसके बिना देखो सब्जी में स्वाद नहीं आता, ठीक है ना। और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं शरीर के लिए। तो आपने क्या क्या देखा, इसका नाम क्या है, सेकेंड नंबर रैंक है, ठीक है। कहाँ का उगाया जाता है, मेन मारवाड़ रीजन में उगाया जाता है। आगे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, इसबगोल की। अब देखो इसबगोल क्या होता है एक्चुअली, तो बेसिकली इसका क्या फ़ायदा होता है, ये एक तरह से इसका हम कंजम्पशन करते हैं, अगर हम इसको लेते हैं रेगुलरली, तो इससे क्या होता है, जो अपने पेट में जो गैस बनती है, जो टॉक्सीफाई होता है अपना गैस, उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब इसका जो रेगुलर अगर यूज़ करें तो इसको गैस बनती है, पेट की कोई गैस्ट्रुलर प्रॉब्लम है, वो सब के लिए ये काम आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर राजस्थान क्या है, इसके अंदर भी राजस्थान टॉप नंबर प्रोड्यूसर है। किसका है, टॉप नंबर प्रोड्यूसर इसबगोल का। नाउ इट इज़ अ मेडिसिनल ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, यूज्ड इन आयुर्वेदिक, यूनानी एंड एलोपैथिक मेडिसिन। तो मैंने आपको पहले बताया दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। सो ये आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथिक मेडिसिन में इसको यूज़ लेते हैं। इसको भी कोल्ड विंटर्स चाहिए, टेम्परेचर 30 से 35। और लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी राजस्थान के अंदर, बाड़मेर एंड जालौर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से बनता है, बाड़मेर एंड जालौर से बनता है, ठीक है। तो हमने आज क्या कंप्लीट कर दी, रबी क्रॉप्स, बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थी वो हम सारी हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये वाला, तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये वाली चीज़ कंप्लीट कर ली, कौन सी, ये वाली चीज़ कंप्लीट कर दी, नहीं मतलब ये नहीं, सॉरी, रबी क्रॉप कंप्लीट की, तो हमने रबी कंप्लीट कर दी। फिर हम पढ़ेंगे खरीफ, फिर हम पढ़ेंगे ज़ैद, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर फूड ग्रेन्स। तो ये तो देखो बेसिक मैंने यहाँ पर ये चीज़ करा दी, ये चीज़ बाजरा नहीं कराया, वीट मैंने करवा दिया, ठीक है। फिर बाद में मैंने मूंग करवा दिया, मूंग और ग्राम एक ही है, ठीक है, इसमें डिफरेंस मत डालो। और बाकी जो चीज़ें ना कॉमर्शियल है, प्रोसेस्ड है, ये सब चीज़ भी हम यहाँ पर आगे अपकमिंग वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं जो बिज़ी था तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब आप डिलीट मत देखना, आपको डिलीट नहीं दिखेगा, मैं फटाफट करता रहूँगा। जैसे अभी ये वीडियो हुई है, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट। और आपको ये कहता हूँ कि जैसे आज अगर वीडियो आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि टुडे अगर वीडियो है ये, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट डे है उसके दिन एक हिस्ट्री की वीडियो आएगी। कौन सी आएगी, हिस्ट्री की, जिसमें मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री का पहला लेक्चर, वो है राठौड़ों के बारे में, मतलब राठौड़ डायनेस्टी मैंने स्टार्ट करेंगी, ठीक है। वहाँ पर मैं राठौड़ डायनेस्टी प्रॉपर स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर। और वो बेसिकली जो कोर्स बनाया है मैंने सीरीज़, ये बेसिकली मैंने RS, वीडियो, PSI एंड टीचर के एग्ज़ाम्स, उन सबको देख के बनाया है, मतलब उनके लिए ही प्रॉपरली बनाया मैंने। तो आप वो भी जाके देखिए, ठीक है। मैं जस्ट इसके अगले दिन मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दूँगा, जिस दिन ये अपलोड होगी उसके अगले दिन ये भी अपलोड हो जाएगी। तो मैंने हिस्ट्री का कोर्स भी निकालूंगा। और अब ऐसा आप समझ लो कि मैं लमसम एक दिन छोड़ के या डेली भी कह सकता हूँ, बट एक दिन छोड़ के तो एक दिन वीडियो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। बस यही कहता हूँ कि मेरा बस आप सपोर्ट करते रहो या कुछ मदद करते रहो, ताकि मैं फ्री में कंटेंट निकाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ फ़ायदा हो, ठीक है ना। ठीक है, बाकी 2 टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाइए। और आप ये देखो, ये जो आज है ना, ये कैपिटल में, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, अभी टीम नहीं है तो सब मुझे करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो जाता है। दिस इज़ कैपिटल RJ, ठीक है, VK स्क्वायर कैपिटल RJ। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक वापस क्लिक कर दो, टाइप मत करो, वापस क्लिक कर दो, हो जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 21 पार्ट में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, खरीफ क्रॉप पढ़ेंगे।